असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगी, हुक्मरान इत्तेहाद डट गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में इत्तेहादी जमातों का इजलास। कबल अज़ वक्त इंतखाबात बेहतर ऑप्शन नहीं, इमरान के दबाव पर फैसले नहीं होंगे। इजलास में इत्तफाक, पंजाब की वज़ारत आला बचाने के लिए तमाम इत्तेहादी जमातें कोशिश करेंगी। साद रफीक कहते हैं इलेक्शन कमीशन बरसों से ज़ेर इल्तवा फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाए। आर्टिकल 63 पर अदालती फैसला आइन की रूह से मुतसादिम है। नजर सानी दरखास्त को फुल कोर्ट सुने और जल्द फैसला सुनाए। इमरान खान कभी अदलिया पर वार करता है, कभी इलेक्शन कमीशन पर। आज का मुत्तफ़िका फैसला है कि अगर ये न रुका तो कानून हरकत में आएगा। अकरम दुरानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान न्याजी तबाही का एजेंडा पूरे मुल्क में फैला रहा है। इदारों के मुतालिक इमरान जैसी बातें कोई और करता तो गद्दार करार पाता। मियां इफ्तिखार बोले, मुल्की मफाद में इत्तेहादी जमातें मुत्तहिद हैं। वसीम अख्तर ने कहा, साबिक हुकूमत महंगाई खत्म करने में नाकाम रही थी, मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद का मोराल हाई है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर फैसला करें, खुद जाएंगे या हम भेजें। शहबाज शरीफ इंतखाबात का ऐलान करें तो बात करने को तैयार हैं। 22 जुलाई को पंजाब में पीटीआई की हुकूमत होगी। राना सनाउल्लाह और अता तारड़ के पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगा देंगे। पंजाब में इनके 2 MPs को भारी रकम की पेशकश हुई। हुकूमत के 5 से ज़ायद MNAs तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में हैं। इमरान खान को जितनी खुली छूट देंगे उतना ही हमलावर होगा। इदारों पर इसके मुनज़्ज़म हमलों का नोटिस होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान खान मुल्क में इंतशार और हर इदारे को तबाह करना चाहता है। सियासी अदम इस्तेहकाम से मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। इमरान पहले इक़्तिदार बचाने के लिए आइन पर हमलावर हुआ, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा मांग रहा है, कल चीफ जस्टिस का मांगेगा। इदारे आइन के मुताबिक फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुना। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं कि डॉलर 225 रुपए का हो गया। अब मौजूदा हुक्मरान क्या करेंगे? तेल कहां से लाएंगे? कर्जे कहां से लाएंगे? ये सियासी तौर पर मर चुके, इन्हें बचाने वाले भी मर जाएंगे। ये किसी बड़े हादसे का मौजब बन सकते हैं। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब बोले, मौजूदा हुक्मरान चाहते हैं चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। मुल्क की मईशत की तबाही पर ये कहकहे लगा रहे हैं। लगता है इनको मुल्क को दिवालिया करने के लिए लाया गया है। डॉलर की कीमत में एक ही दिन में रिकॉर्ड 6 रुपये 79 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 221 रुपये 99 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपये महंगा 224 रुपये का हो गया। मौजूदा दौरे हुकूमत में डॉलर 35 रुपये महंगा हो चुका। कीमत बढ़ने से मुल्की कर्जों में 6300 अरब रुपए का इजाफा। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में 978 पॉइंट्स कमी। इंडेक्स 40,389 पर आ गया। आलमी मालियाती रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम से -B कर दिया। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा 17 अरब डॉलर रहा। मालियाती खसारों और महंगाई की बुनियाद पर रेटिंग मनफी की गई। आइंदा माली साल के लिए भी खदशात का इजहार। करंट अकाउंट खसारा 10 अरब डॉलर होने का खदशा, अशिया की कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। डॉलर के साथ तेल की आलमी कीमतों में भी इजाफे का रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में $5 फी बैरल तक इजाफा। अमरीकी खाम तेल 102.4, बरतानवी ब्रेंट 106.1 फी बैरल तक जा पहुंचा। IMF ने पाकिस्तान को पेट्रोलियम कीमतों में कमी से रोक दिया। गुज़श्ता हफ्ते कम की गई कीमतें वापस लेने का भी कह दिया। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमतों में 10 रुपए इजाफे का इम्कान।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन से पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा कर दिया। ट्विटर पैगाम में बोले वो इलेक्शन कमीशन पर जोर देते हैं कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में ताखीर के शिकार फैसले को जल्द सुनाए। मजीद कहा कि रियासती इदारों पर बार बार हमलों के बावजूद इमरान नियाजी को खुली छूट है और इमरान नियाजी को खुली छूट ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। आईबी ने बैरून मुल्क से आए हमारे लोगों को उठा लिया, परवेज इलाही का इल्जाम। कहा आईबी ने उनके एमपीएस के लिए सेल बना दिया। राना सना का बंदे इधर उधर करने का बयान गैर कानूनी है। आईजी और चीफ सेक्रेटरी को सजा भी होनी है। शरीफ खानदान ने गलतियों से नहीं सीखा, उन्हें अकल नहीं आ सकती। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब के मौके पर मुबैना हुकूमती मुदाखलत के खिलाफ करारदाद मंजूर। तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान कल लाहौर का दौरा करेंगे। इमरान खान 2 दिन लाहौर रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में कामयाबी के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। तमाम अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकातें करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत। आपके पास लोगों का एतमाद है, कौम और आइन के बारे में सोचें। वकील ने अच्छे नकात उठाए, इन पर फरीकैन को नोटिस जारी करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का शाह महमूद से मुकालमा। कहा कभी मफाद आमा और मुल्क की खातिर ज़ाती तरजीहात पर समझौता करना पड़ता है। क्या आपकी जमात ने ऐसा लाहेअमल बनाया जिससे मुल्क को मुश्किलात से निकाला जा सके। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा मुंतखब नुमाइंदों की हैसियत से यह बात पार्लियामेंट में उठाएं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कायम मकाम चेयरमैन नैब और डीजी नैब लाहौर को समन जारी कर दिया। कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान कहते हैं कि अगर दोनों कमेटी में पेश ना हो तो गिरफ्तार करके लाया जाए। नैब को 4 केसेस तहकीकात के लिए भेजे, उन्होंने वो पब्लिक कर दिए। मुशाहिद हुसैन ने कहा पीएसी के इख्तियारात चैलेंज करना तौहीन पार्लियामान है। दूसरी जानिब कायम मकाम चेयरमैन नैब का पीएसी के इख्तियारात के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं कि दिल चाहता है कप्तान से आइंदा हुकूमत मिलने पर वजारत दाखिला मांग लें। आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब मुजरिम हैं, ओहदे छोड़ दें। मिस्त्री गौर करें, दीवार टेढ़ी बन गई, गिरानी पड़ेगी। शाह महमूद ने कहा कि कौम ने चोरों और लोटों को मुस्तरद कर दिया। नए नैब कानून में वाइट कॉलर क्राइम को खुली छूट दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट में केस पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। पंजाब असम्बली में हारे तो इमरान खान की तरह उठकर भागेंगे नहीं, ऑपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे। लीगी रहनुमा शाहिद खाका नब्बासी कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात वाली 20 सीटें पीटीआई की थी, नून लीग ने इनसे 5 हासिल की। आम इंतखाबात का ज़िमनी इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने अपने सारे असासे आवाम के सामने रखे हैं। रावलपिंडी के हल्का पीपी 7 में ज़िमनी इंतखाब तहरीक इंसाफ की दोबारा गिनती की दरखास्त। आरओ ने फरीकैन के दलाइल सुने, फैसला ताहाल नहीं सुनाया। रिटर्निंग ऑफिसर राय सुल्तान भट्टी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा गिनती होगी या नहीं। दोनों उम्मीदवारों को फान पर फैसला बताया जाएगा। कराची समेत सिंध के 16 अजला में तूफानी बारिशों के बाइस बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला मुलतवी होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने इलेक्शन कमीशन को मौसम से मुताल्लिक रिपोर्ट इरसाल कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिशों की वजह से दर्जनों पोलिंग स्टेशन मुतासर हुए। बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला 24 जुलाई को होना है। इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद डिवीजन के अजला में बारिशों से मुताल्लिक रिपोर्ट मांगी थी। बारिशें थमते ही मुल्क में लोड शेडिंग बढ़ गई। शहरों में 8 घंटे और दही इलाकों में 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से बढ़ गया। ज़िमनी इलेक्शन खत्म होते ही इन हलकों में भी लोड शेडिंग शुरू। लाहौर और जिला खैबर में लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। सिंध हुकूमत ने बिजली की बचत के लिए पाबंदियों में तौसी कर दी।
सिंध भर में कारोबारी मराकज रात 9 बजे के बाद खुले रखने पर पाबंदी।